ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 2 एसपीज, 6 डीएसपीज और 90 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शहरासी बोले, रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोक लिफ्टर्स, 5 ब्रेक डाउन्स भी तैनात कर दिए गए। शायकीन क्रिकेट की बाइसानी स्टेडियम तक रसाई के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। पंजाब पुलिस पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच की सिक्योरिटी के लिए तैयार। आईजी पंजाब अब्दुल करीम बोले, खिलाड़ियों, शायकीन क्रिकेट और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। टीमों के रूट्स, कयामगाह और कजाफी स्टेडियम में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त किए जाएं। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाए। सीनियर अफसरान मैच से कब्ल सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करें। शहरी दौरान चेकिंग पुलिस जवानों से ताउन करें। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच से कबल सफाई इंतजामात मुकम्मल। कजाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। 250 से ज्यादा सफाई वर्कर स्टेडियम की सफाई यकीनी बना रहे हैं। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन कहते हैं, हर इंक्लोजर में 15 वर्कर्स, 1 सुपरवाइजर ड्यूटी पर तैनात रहेगा। 50 से ज्यादा सफाई वर्कर स्टेडियम के इतराफ और पार्किंग एरिया में सफाई सुथराई यकीनी बना रहे हैं। 2 वाटर बाउसर स्टेडियम के इतराफ पानी का छिड़काव जारी रखेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जिनेवा रवाना। नवाज शरीफ निजी दौरे पर जिनेवा गए। नवाज शरीफ जिनेवा में दोस्तों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जराये के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ जिनेवा में अपना मामूल का चेकअप भी करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाईटेक कमांड हार्वेस्टर, सुपर सीडर पंजाब के खेतों में पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। बोली, काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना मेरा अज़्म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का माली साल 2026-27 के लिए 52 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट का हजम 1703 करोड़ रुपए रखा गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर की तामीर और बहाली के लिए 50 करोड़ से ज़ायद मुख्तस। 7 अजला में रिकॉर्ड डिजिटल होगा। 9 करोड़ रुपए मुख्तस। लाहौर में 12 करोड़ रुपए से इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कायम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी मंसूबों के लिए 33 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए मंसूबों के लिए 482 करोड़ रुपए की तजवीज़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से जायद माली बेज़ाब्तियों के पैरा नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामूलात तहकीकात के लिए नैब के सपोर्ट होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है, माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। एक साथ की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 को बड़ा धचका। हुकूमत ने फंडिंग से हाथ खींच लिया। एलडीए की 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंडिंग की समरी पर पंजाब हुकूमत का एतराज। हुकूमत मंसूबे के लिए बराह रास्त फंड्स फराहम नहीं कर सकती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वाज़े कर दिया, मंसूबा मुकम्मल करना है तो हुकूमत से कर्ज लेकर फंडिंग का बंदोबस्त करें। एलडीए को मशवरा। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। सीसीडी मॉडल टाउन का निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का भी मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू इशफाक को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ना सिर्फ उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के
उसको गाड़ी से निकालकर उसके बच्चों के सामने करीबी जंगल में ले जाकर बुरे तरीके से उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, जना बिल जबर और डकैती, अगवा बराए तावान जैसे जराइम किए। पुलिस ने जब वो सैंपल पीएफएस से भिजवाया तो आप देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पीएफएसए ने उस पे अपनी रिपोर्ट दी कि एक आबद अली एलियस मल्ली नामी शख्स जो एफआईआर नंबर 264/12 ज़िला भावलनगर के एक रेप के केस का मुलज़म है, उसके डीएनए से मैच हुआ। सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वकूए को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया। केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना रियासती इदारों के लिए चैलेंज था। आबिद मल्ही का डीएनए मौका से इकट्ठे किए गए शवाहिद से मैच कर गया था। प्रोसिक्यूशन ने केस में दिन रात मेहनत करके मुलजिमान को सजाएं दिलवाई। अब पंजाब महफूज है। कोई नहीं कहेगा कि खातून रात को मोटरवे पर लेने के आई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजिमा से मुबैना ज्यादती और अस्कात हमल केस में पेशरफ। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजिमा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और इस्तिकात हमल के दौरान हलाकत का मामला। पुलिस ने ड्राइवर हसन को जेल से तलब करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम हसन जेल में है। एफआईआर में कत्ल की दफ़ा शामिल होने पर तलबी के लिए रुजू किया गया। पुलिस घर के मालिक, उसके दोनों बेटों और मुलजिम हसन का डीएनए टेस्ट करवाएगी। मकतूला के सैंपल डीएनए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ बीवी और बेटी को कत्ल करने का केस 1,500 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान सेशन कोर्ट में पेश कर दिया गया। बरकी पुलिस ने एडिशनल सेशन जज रफाकत अली गोंदल की अदालत में चालान पेश किया। चालान में डीएसपी उस्मान हैदर के खिलाफ 71 गवाह नामजद किए गए। डीएसपी उस्मान हैदर ने 25 सितंबर 2025 में बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी और बेटी की लाशें काला शाह काकू की झाड़ियों में फेंक दी थी। पंजाब असम्बली में असम्बली और बार के उन्वान से खसूसी नशिस्त का इनेकाद। मुख्तलिफ बार्स के वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के जरिए आम आदमी तक जाएंगे। सूबाई बार कौंसिल कोई कानून साजी लाए ताकि सूबाई लॉ कमीशन पर काम हो सके। लॉ रिफॉर्म्स कमीशन का काम वजारत कानून का है। तालीम और सेहत में कानून साजी के लिए लॉ कमीशन नहीं होगा तो फिर असम्बली अपना किरदार अदा करेगी।